जय भीम सर, मैं निर्देश सिंह। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे, लगातार एक खबर ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है, फेसबुक, सोशल मीडिया, हर जगह तैरती दिख रही। उससे 2-4 दिन पहले कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसी ही घटना होती। उसके चंद दिनों बाद उसका दर्द भूलते नहीं है कि मुजफ्फरपुर, बिहार में ऐसी घटना को जातिवादी लोग, हिंसक लोग अंजाम देते हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। अगर वास्तव में आप में थोड़ी भी इंसानियत होगी तो उसको सुनकर, देखकर आपका मन व्यथित हो उठेगा, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। आप खुद से सवाल करेंगे कि हम कहाँ रह रहे हैं, ऐसे लोग हमारे आसपास में रह रहे हैं, ऐसे लोग सरकारों के संरक्षण में रह रहे हैं। बिहार मुजफ्फरपुर में 14 वर्षीय बच्ची के साथ 9th क्लास की बच्ची, जिसको घर से अगवा किया गया, सामूहिक रेप किया गया। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट पर इतनी इंजरी की गई, इतने चाकुओं से वार किए गए कि डॉक्टर भी पोस्टमार्टम में उस रिपोर्ट को देते हुए दहशत में थे कि आखिर इतनी क्रूरता कोई कैसे कर सकता है। जानते हैं ये किस बिहार में हो रहा है? बीजेपी शासित राज्य, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी, लेकिन दलितों के दर्द की आवाज किसी तक नहीं पहुंची, क्योंकि दलितों का जो दर्द है शायद वो दर्द ही नहीं समझ। उनकी आहा, उनका रोना, उनकी चीख, उनके शरीर की पीड़ा को मजाक समझा जाता है, बाकी लोगों के मुकाबले कर आंका जाता है। हमारे बीच में आज के चीफ गेस्ट बिहार से ही गौतम जुड़ चुके हैं, और गौतम फिल्म डायरेक्टर भी हैं और अर्जक संघ के एक मजबूत कार्यकर्ता हैं। और गौतम बहुत ही मजबूती से बिहार में उन मुद्दों को उठाते हैं, बिहार के पूरे देश भर के उन मुद्दों को उठाते हैं जिनको स्ट्रीम मीडिया छोड़ देती है। वास्तव में जिन मुद्दों को स्ट्रीम मीडिया को उठाना चाहिए, उनको उठाने का काम गौतम जैसे लोग कर रहे हैं। तो मैं आपसे आज ये जानना चाहती हूँ, पहले तो आपका स्वागत है कि आप यहाँ जुड़े, और वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट, ताकि लोगों को पता चले कि वहाँ क्या हुआ। आपने वहाँ से कवरेज भी की है, जाकर के परिवार से भी मिले हैं, और उनके दर्द में आप सीधे जाकर खड़े हो पाए, जो हम नहीं कर पाए। यहाँ से मैं नहीं जा पाई, मन बहुत बेचैन था, लेकिन नहीं हो पाया जाना। तो आप बताइए कि क्या वहाँ पे ये घटना थी, कैसे हुआ? कई लोग इसको और अलग तरह से भी दुष्प्रचारित कर रहे हैं। क्या वहाँ अभी तक कितने लोग पकड़े गए हैं, और घटना का आधार क्या था, घटना किस समय हुई, और परिवार की अभी क्या स्थिति है? सबसे पहले दीदी आपको जय भीम। आवाज आपको पहुंच पा रहा है या नहीं, थोड़ा सा कंफर्म करिएगा। आवाज अच्छी आ ओके। रही है? और जितने भी साथी देख रहे हैं उन सभी को जय भीम। और देखिए ये घटना जितना दुखद है, मैं क्या बोलूं। जब मैं, अगर आप सच पूछो तो जब मैं रिपोर्टिंग करने ग्राउंड रिपोर्ट पर गया, और जब मैं गया था तो लास्ट उस समय वहां पर था। और जिस अच्छा। तरीके से लोगों ने बताया कि जिस तरीके से उनके साथ जो बर्बरता हुई है, अगर सच बताऊं तो मेरा हाथ कांपने लगा था रिपोर्टिंग के दौरान, मेरा कैमरा हिलने लगा था, और मैं माइक ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था, हाथ इतना कंपन कर रहा था। जितनी बेरहमी से उसके साथ घर से टाट, जो मरई होता है, टाटी बोलते हैं बिहार में, उसको तोड़ कर उस बच्ची को उसके मुंह में गमछा बांध कर, उसके मुंह में गमछा ठूंस कर, जो उनके मित्रगण थे वो उनको उठाकर ले जाते हैं। घर से तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर के अंतर एक चौवर बोलते हैं बिहार में, जो खाली जगह जहाँ पे खेत ही खेत होते हैं, चौवर बोलते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा तालाब भी होता है। तो वहाँ पे बहुत बेरहमी तरीके से बर्बरता होती है, और बर्बरता होती है वो तो होती ही। इसके बाद जिस तरीके से मानवता को शर्मसार किया जाता है, कैमरे के सामने कहना थोड़ा सा मेरे लिए अजीब हो रहा है। आप सभी जितने भी इस वीडियो को देख रहे होंगे अब तक वाकिफ हो गए होंगे कि यह भारत की सबसे बड़ी शर्मसार घटना है कि अपहरण होकर रेप होना, और उसके बाद चाकुओं से सैकड़ों वार करना, स्तन तक काट लिया जाता है, प्राइवेट पार्ट्स में चाकू डालकर उसे घुमाया जाता है, उस पे सैकड़ों बार वार किए जाते हैं। तो स्थिति हमारी ऐसी हो गई थी कि मेरा हाथ कांपने लगा था। ईमानदारी से अगर बोला जाए तो मैं ठीक से रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाया, जिसके कारण हम अपने मित्र को बोले कि चलो भाई आप इसको कवर करो, उनके परिवार से बात करो। अर्जक संघ पे वो वीडियो डाला गया है, आप देख पाओगे। परिजन से हमने बात की है, वो भी वीडियो है, और आसपास के जो लोग ने प्रतिक्रिया दी है, किस तरीके से वो घटना हुआ, वो सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हालांकि अभी ये घटना पिछले रविवार की है, 3 दिन बीत जाते हैं, प्रशासन फिर भी नहीं सुनती। जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं
न्यूज बनाते हैं, उसे जब वायरल करते हैं, चैनल पे डालते हैं, तो कुछ लोगों को पता चलता है, तो कुछ जो भी सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वहां पे पहुंचते हैं, भीड़ लगती है, तो कुछ लोगों में हलचल आती है, तब प्रशासन पहुंचकर उसे एफआईआर वगैरह लिखती है। 3 दिन बीतने को आ गए थे, फिर भी कोई एफआईआर लिखने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति हो गई है हमारे समाज के दलितों की कि जैसे होता है ना, जैसे कोई जानवर, पशु पक्षी मर जाते हैं, जिसके लिए किसी को कोई खलबली नहीं होती आस पड़ोस के, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, उसको किसी का बकरी मर गया, गाय मर गया, जिस तरीके से बिहेव करते हैं ना आसपास के लोग, उसी तरीके की स्थिति हो गई है दलितों की। किसी को कोई रुचि नहीं था, 3 दिन बीत गए थे, ना कोई एफआईआर ना कोई कुछ। जब जब ये रिपोर्टिंग करके जब चैनल पे वीडियो डाला जाता है, लोगों तक पहुंचना शुरू होता है, लोग जब वहां पे पहुंचने लगते हैं, भीड़ होती है, थोड़ा सा लोगों का हुजूम जुटता है, सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचते हैं, आस पड़ोस के जो मुखिया होते हैं, कुछ नेतागण होते हैं, मजबूरी में अपनी इमेज बचाने के लिए पहुंचना शुरू होते हैं, तब जाकर पुलिस आती है और एफआईआर लिखती है। उसके पहले जानकारी होते हुए भी इसे इग्नोर किया जाता है, एफआईआर वगैरह नहीं लिखा जाता है। 3 दिन जब मैं गया था उस दिन 3 दिन हो रहे थे, अभी तो 5 दिन हो गए हैं। कुछ क्या परिवार गए थे, परिवार वाले गए थे एफआईआर दर्ज कराने के लिए हाँ जब ये घटना बिल्कुल हुई? क्या जवाब बिल्कुल, जब दिया? परिवार, जैसा कि मैंने रिपोर्टिंग के दौरान उनसे सवाल किया था कि आप थाने पे गए थे एफआईआर लिखवाने, तो हाँ थाने पे गया था, तो वो लोग बोले थे कि जाओ पुलिस तुम्हारे घर गए हैं, और जब वो यहाँ पे आते हैं तो बोलते हैं कोई पुलिस यहाँ पे नहीं। तो हम ये घटना समझिए ना कि 3 दिन बीतने के बाद जब लोग वहाँ पे जुटते हैं, तब वहाँ पे एफआईआर लिखी जाती है। वहाँ की स्थिति इतनी बदतर है कि कोई एफआईआर लिखने तक को तैयार नहीं था, इतना डर का माहौल है, वो उतना लोगों को डराया गया है। जिस परिवार की ये घटना है, उस परिवार में 3 मर्डर पहले भी हो चुके हैं, और उन्हीं गुंडों ने ये मर्डर किया था। उनकी दामाद को मार दिया था, उनके बेटा को पानी में डुबा के मार दिया था, शायद सुनने में आ रहा है कि उनकी एक और बेटी थी, उसे भी मार दिया था। अच्छा, लेकिन वहाँ के जो चमचे लोग होते हैं ना, वो गरीब को डरा कर इधर उधर करके केस को रफा दफा कर दिया। ये एक जो मर्डर हुई है, तब ये चर्चा में आया तो इस क्या डर इस से। पहले परिवार के लोगों को मारा जा चुका है? इसके पहले शायद 3 या 2 मर्डर हो चुके हैं उनके परिवार में, बेटा को किस, और किस बात पर ये मर्डर जो हुए हैं, क्या अ, थी बस यही अनटचेबिलिटी को ले लीजिए, समाज में कुछ मतभेद को ले सकते हैं आप। गरीब पे तो ऐसे ही वो जानवरों की तरह बिहेव करते हैं, तो क्या दिक्कत, मार ही देंगे तो क्या फर्क पड़ता। अगर उनके साथ कुछ बात कर लिए उसके लिए भी, हालांकि इसे विशेष परिजन ने नहीं बताया, लेकिन इतना बताया है कि हाँ उन्हीं लोगों के द्वारा हमारे घर में 3 घटनाएं पहले भी घटा चुके हैं वो लोग, ये स्थिति बनी हुई है। ये एक चीज और अभी एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें उसकी भतीजी है, शायद भांजी है, वो बोल रही है कि भतीजी है कि मेरी बुआ की अगले दिन शादी होने वाली थी और रात को उठाकर उसे घर से ले गए और उसकी हत्या कर दी। तो क्या शादी की जो बात आ रही है वो इसी लड़की की शादी होने वाली थी? देखिए शादी होने की जो बात है वो शायद उसकी नहीं थी, जहाँ तक मुझे पता है। हालांकि कई एक तरह का न्यूज वहाँ पे निकला है, शादी किसी आसपास, ये हो सकता है र्यूमर उठाने की कोशिश की जा रही हो, या वो लोग इतने डरे हुए हैं कि कुछ कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसी तरीके से ये बात को पकड़ के चलने लग रहे हैं। क्योंकि लड़की नाबालिग है, 14 वर्ष की उम्र है, अभी वो 9th क्लास में पढ़ रही थी, तो शायद ये संभव नहीं है। हालांकि गरीबी अवस्था में लोग ऐसा कदम उठा भी लेते हैं कि चलो शादी वगैरह करके हटा दिए, तो ये भी संभव हो सकता है। इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि शायद ये भी मैटर हो। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ तक कि हाँ, बात जो वो लड़की है वो उसी बच्ची के लिए हो रही है या किसी और के लिए? हाँ, लेकिन शादी की तरह से इस तरह से वीडियो आई है, पर ये नहीं पता चला है पूरी तरह से कि उस बच्ची के बारे में, तो लेकिन देखिए उसको पता नहीं जा रहा है। देखिए शादी वगैरह के लिए जब परिजन से हमने बात किया तो ये जिक्र उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बस इतना किया कि वो पहले ही से धमकी दे रहे थे। जिस व्यक्ति ने ये किया है, उनकी माँ को पहले भी धमकी दिया था कि देख, इसकी शादी हमसे ही कराना, किसी और से मत कराना, अगर कराओगे तो ठीक नहीं होगा। ये बशर्ते वीडियो ऑन द कैमरा बोली हुई है, वो अभी भी अर्जक संघ चैनल पे है, आप देख सकते हैं। उनकी माँ इस बात को कह रही है, 4-5 धमकी पहले वो दे चुका था कि अगर शादी का बात चलाना होगा तो मुझसे पहले पूछ लेना, मेरे से ही करना, किसी और से नहीं करना। ये सारी चीजें उन्होंने ऑन द कैमरा बोली है। तो हो सकता है बात चल रहा हो या बात करने की सोच रहे होंगे, उसको पता चला और इस तरीके का घटना। और कुछ लोग तो ये भी बता रहे थे कि पहले से बात चल रहा था, ये मतलब कि पहले से रिलेशनशिप में थी। ऐसा बिल्कुल, ये बिल्कुल इस मामले को हल्का करने के लिए और गलत तरीके से इसको प्रसारित किया जा ये रहा है। तो है, गौतम, मान लो किसी का रिश्ता भी है,
तुम किसी के साथ रिलेशन में हो सकते हो, मैं हो सकती हूँ, अन्य कोई देश का नागरिक या महिला या पुरुष हो सकता है, तो क्या तब भी के शरीर पर सैकड़ों चाकू से वार करने का, उसके शरीर के अंगों को काट लेने का, इतनी बर्बरता, इतनी क्रूरता करने का अधिकार मिल जाता है क्या? बस मिल यही है ना जाता है। सोच रहे हैं कि ऐसा कह करके मामले को हल्का कर देंगे या केस खत्म हो जाएगा या दब जाएगा या लोग इस पर टेंशन नहीं देंगे, तो क्या रिश्ते होने के बाद, मैं ये मानती चलिए पति पत्नी का रिश्ता होता है, वो समाज में सम्मानित रिश्ता है और वैलिड रिश्ता है, क्या उसमें भी पत्नी अपने पति के अंग काट सकती है? क्या बिल्कुल नहीं। उसमें भी पति अपनी पत्नी के अंग काट सकता है? ये है ना, ये नैतिकता कहती, ना ये मानवता कहती, ना ये संविधान कहता, ना कानून कहता, तो किस आधार पर ये बर्बरता भेड़ियों की तरह शरीर को नोचने के लिए तो हमने आज तक सुना था, लेकिन शरीर को भेड़िए भी अपने नाखूनों से नोचते, लेकिन ऐसे ऐसे वेपन का यूज करके उसके शरीर में घुमा रहे हो, कहाँ की क्रूरता है, किस हद की क्रूरता है? क्या इस क्रूरता में वो जातिवाद का जहर इतना सर पे नसों में चढ़ गया है कि आप सामने इंसान नहीं दिखता आपको? आप एक अगर कोई बकरा मुर्गा या किसी को काटता है बेचने के लिए, तो वो भी उसको ऐसे नहीं तड़पाता, वहां चोट करता है जहां से उसे काटना होता है। हाँ, लेकिन आपने किस उसके कौन से अंगों पे चोट की है? उसके गुप्तांगों पर, उसकी वजाइना पर, उसकी ब्रेस्ट पर। अरे तुम बड़े हुए होगे, माँ से जन्म लिया होगा, उसी वजाइना से तुम आए हो, उसी उन्हीं उस्तनों को पीकर तुमने बड़ा हुआ होगा। और जो और आदमी है शायद, मैं श्योर तो ना कर सकता हूँ, शायद वो शादीशुदा है, उसकी अपनी एक बेटी भी, ये मैं श्योर नहीं, मैं श्योर कुछ। क्या उस हाँ, व्यक्ति की इज्जत कर पाएगी कभी? क्या वो कभी अपने बाप को उस नजरिए से देख पाएगी कि वो इंसान है? क्या उसके आसपास रहने वाली महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? क्या वो कहीं बिल्कुल बैठेगा नहीं। इस समाज में तो ये सीन नहीं दौड़ेगा आंखों के अंदर की एक एक बच्ची के शरीर में किस तरह से आपने चाकू से कितने वार किए और चाकू घुमाया गया है? अरे शरीर है, उसको मिट्टी समझते हैं क्या? क्या SC ST की बेटियां, क्या इनकी बेटियां, दलितों की बेटियां ये इंसान नहीं है क्या? भेड़ बकरियां मारी जाती हैं, काटी जाती हैं, वो भी इसलिए कि उन्हें उन्हें बेच के उनसे कुछ पैसा कमाता है, व्यापार किया जाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जातीय अपनी कुंठा मिटाने, और जातीय कुंठा को मिटाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि घर से उठा लाते हैं, कानून को ताक पे रख देते हैं। पता है ऐसा सिंपल क्यों होता है? हाँ, बस वही जातीय कारण। अब सिंपल सोचिए ना, हम लोग जब सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तमाम अंधविश्वास पे बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में कोई भेदभाव हो रहा है, कोई मतलब छुआछूत हो रहा है, अगर उसकी बात करते हैं, तो लोग ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं कि देखो ये जातिवाद कर रहा है, इसको अरेस्ट कराओ, और पुलिस अरेस्ट भी करती है, केस भी दर्ज करती है। इसको ट्रेंड कराने में अपने समाज के लोग खूब भूमिका निभाते हैं। विरोधिया का तो छोड़िए, अपने समाज की बात कर रहा हूँ, अपने समाज के लोग उसको रिट्वीट करते हैं, रीपोस्ट करते हैं, एकदम पूरा ये करते हैं। लेकिन जब ये घटना हुआ, अपने समाज के लोग सोए हुए हैं। अगर सवर्ण समाज के साथ हुआ होता ना, तो आज पूरा बिहार में बता रहा हूँ, जिस तरीके जो घटना हुआ है, अगर किसी सवर्ण बेटी के साथ हुआ होता ना, तो आज पूरा बिहार जल रहा होता। बिहार चल रहा होता और मीडिया रात दिन उछल कूद करके उसको चला रहा होता, बता रहा होता कि कितना दर्द हुआ होगा, किस तरह से उसको डिफाइन कर रहा होता था कि इंसानों के दिमाग में, दिलों में बिठा देता कि हाँ ये घटना हम सबकी बेटियों के साथ हुई है, ये एहसास कराता उनको घर में बैठ के। लेकिन आज सारा मीडिया चुप है। एक बच्ची जब दिल्ली में होता है, निर्भया पांडे के साथ रेप होता है, तो निर्भया पूरे देश की बेटी बन जाती है। हर घर में उस बेटी को अपनी बेटी महसूस करके लोग मोमबत्ती लेके निकल पड़ते हैं, पूरा मीडिया हंगामा कर देता, सारे नेता अलर्ट हो जाते हैं, सब पक्ष विपक्ष सब इस पर अपना दर्द बयां करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उससे भी ज्यादा घटिया, उससे भी ज्यादा जघन्य इस दलित बेटी के साथ होता है, तो सबकी आंखों में रतौंध आ जाता, सबकी आंखें एकदम अंधी हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता, मुंह सिल जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, और दर्द को दर्द ना समझते हुए इग्नोर कर दिया जाता है। इस देश में ह्यूमन राइट्स भी है, ह्यूमन राइट कमीशन है ना, वो देखता है। इस देश में महिला आयोग भी है ना, वो कोई गैर या कोई संज्ञान लेता है। इस देश के अंदर SC ST आयोग भी है ना, कोई संज्ञान लेता है। ये सारे आयोग इसीलिए बनाए गए थे कि जहां जहां ये घटनाएं हो, ये आयोग इन पे स्पेशल काम करे, इनको न्याय दिलाने के लिए स्पेशल रिपोर्ट भेजे सरकार को, मांग करे कि इनकी सुरक्षा कैसे ज्यादा से ज्यादा की जाए। इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, जुडिशरी है, जो SC ST आरक्षण के खिलाफ वर्गीकरण का तो फैसला देने के लिए एकदम से अलर्ट रहता है। लेकिन ऐसी घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की आंखों में क्या हो जाता है? क्या मिर्चें गिर जाती हैं, या आंखों में क्या बीमारी मोतियाबिंद
आ जाता, समझ नहीं आता कि इन घटनाओं पर कोई भी क्यों नहीं अलर्ट होता। क्या ये घटनाएं अरे घटनाएं नहीं, क्या ये दर्द नहीं है? भेड़ बकरियों की तरह परिस्थिति बनी हुई है। सोचिए ना, इतनी भयानक घटना मुझे नहीं लगता है मैं अपने जीवन में इस तरीके का, मैंने रेप की करने को घटनाएं सुनी है, कुछ अलग तरीके की भी घटनाएं हुई है, लेकिन इस तरह का घटना मैं जब से अपने होश में आया हूँ नहीं सुना। इसके बावजूद 3 दिन बाद एफआईआर लिखी जाती है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए ना कि आज बिहार हो या मैं पूरे भारत की बात करता हूँ, दलितों की क्या देखिए, और इस इतना इस कुछ होने के प्रशासन बाद भी इतना कुछ होने के बाद भी कोई हलचल नहीं है लोगों में। वो तो अभी जब ये सब चीजें जब वीडियो वायरल होने लगे हैं, लोगों तक पहुंचने लगे हैं, तो कुछ नेता लोग उसको रीट्वीट किए हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं, तब जाकर थोड़ी सी पुलिस हलचल में आई है, नहीं तो कुछ नहीं हो रहा था जब हम सब सोए हुए थे नींद में। इसकी मंशा नहीं थी ना कि न्याय दिलाया जाए, उस बच्ची के दर्द पे किसी भी तरह से कोई मरहम लगाने की कोशिश की जाए। यहाँ पुलिस सबसे ज्यादा अपराधी होती है, क्योंकि पुलिस क्या होती है, मामले की गंभीरता को एससी के मामले में समझती नहीं है, उस दर्द को दर्द नहीं समझती है और कार्रवाई नहीं करती है। इसलिए आतंकियों के जो हौसले होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, मजबूत होते हैं। और दूसरी बात, जो हमारी खुद की सरकार रेपिस्टों को माला पहनाकर स्वागत करती है, रेपिस्टों के पक्ष में ट्वीट करती है, आंदोलन करती है, ज्ञापन देती है, तो कैसे फिर रेपिस्टों की हौसले परस्त होंगे? रेपिस्टों हिम्मत बढ़ेगी ना उनकी, जब हत्यारे बिल्कुल। भाग रहे हैं। बलात्कारियों को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है, आसाराम जैसे, राम रहीम जैसे बाबाओं को पैरोल दी जा रही है, जो जिन पर अपराध साबित हो चुका है, कोर्ट उनको सजा सुना चुका है, उस सजा में वो पिकनिक जैसा बार बार बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं। तो कैसे अपराधियों के अंदर डर बैठेगा? क्यों अपराधी डरेंगे जब सरकार ही अपराधियों का संरक्षण कर रही है और पीड़िताओं को जो है अपराध की नजर से दिखवाती है, ऊपर से उनका चरित्र हनन करवाती है। एक टीम, जो टोली, जो आईटी सेल के जो जो नालायक लोग हैं, ये रात दिन महिलाओं के चरित्र हनन करने का काम करते हैं। मरी हुई लड़कियों तक को नहीं छोड़ते, रेप की हुई लड़कियों को नहीं छोड़ते, देश की किसी ऐसी महिला को नहीं छोड़ते जिसके साथ अत्याचार हुआ, शोषण हुआ। तो आज कैसे नहीं मसला करेगा? रात दिन आप देखेंगे सोशल मीडिया पर बेहुदा गालियां, वाहियात तरीके के मीम बनाना, महिलाओं को ट्रोल करना, खासकर अम्बेडकर राइट आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को, उनको ट्रोल करना, उनके खिलाफ अभद्रता करना। ये सब क्या है? ये हीन भावना, ये नीचता की पराकाष्ठा है और इसी से लोग सीखते हैं। वो जब एक चीज जाती है और ऊपर की लय बनती चली जाती है, तो 1000% लोग उससे प्रभावित होकर के, और ऊपर से मूर्ख लोग और अशिक्षित लोग और जातिवाद के अहंकार में भरे हुए खासकर वो लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं और फिर इस पर एक्ट कर जाते हैं। तो ये बिल्कुल। जितना भी चल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक जाति विशेष को बुरी तरीके से सैकड़ों वर्ष से टारगेट किया गया, आज भी टारगेट किया जा रहा है। संविधान जिन लोगों के लिए वास्तव में लाभकारी ज्यादा सिद्ध होना था, उन्हीं लोगों के खिलाफ आज सबसे ज्यादा सरकारें जो बनी है, वो उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रही। कानून व्यवस्था में बैठे हुए लोग इस देश के अंदर वो लोग हैं जो कभी भी ये मानते ही नहीं कि दलितों का दर्द भी दर्द होता है। उन्हें लगता है कि किसी की बकरी, भेड़, गाय, भैंस या कोई सुअर या छोटा मोटा जानवर, खरगोश, बिल्ली, चूहा मर गया है, बस इतना, यहाँ तक सीमित। लोग जो कुत्ते भी गायब हो जाते हैं नेताओं की, तो पूरी पुलिस पूरा प्रशासन लग जाता है कुत्तों तक के लिए। यहाँ इंसानों तक के लिए नहीं पुलिस यहाँ इंसानों तक तो पुलिस गौर नहीं करती कि कोई इंसान है, उसका बच्चा गायब हुआ, उसकी बेटी मारी गई, उसकी बच्ची के साथ किस तरह की बर्बरता आज हुई है। आज 6 दिन हो गए हैं ना। मैं वही कह रहा था ना कि बिहार जल रहा होता वो तो अलग बात थी, लेकिन एक दिन में उसका एनकाउंटर तक कर दिया जाता अगर ये घटना सवर्ण के साथ होता तो। उससे उससे जुड़े सब लोगों को अभी तक लेकर हिरासत में डाल दिया गया होता, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सजा सुना दी गई होती। लेकिन यहाँ कुछ होने की उम्मीदें कम लगती हैं। इसमें भी हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को खूब गलत चिल्लाना पड़ता है, चीखना पड़ता है, तब जाकर कहीं कान पे जू रेंगती है प्रशासन के। आप देखिए 4 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। 4 दिन तक क्या कर रही थी पुलिस? जब ऐसी घटना किसी भी क्षेत्र में होती है, थाने में, चौकी में, तो सब में सन्नाटा फैल जाता है। चारों तरफ ये जो घटना होती है उसके घर में तो रो रहे होते हैं, लेकिन पुलिस ऐसे चुप हो जाती है जैसे कि थाना और चौकी यहाँ पे कभी थे ही नहीं। अगर इससे ये क्या सोशल मीडिया ना होता ना तो वो भी 4 दिन के बाद तो एफआईआर लिखना पड़ा, वो भी नहीं लिखा था और ये ऐसे ही खत्म हो जाता। और न जाने ऐसे कितनी घटनाएं अब तक दब चुकी होगी दलितों की। तो कितनी दब जाती है? गाँव में समझौता करवा लेते हैं, बिठा लेते हैं, पंचायत कर लेते हैं, लोगों को 2-4 लाख या 2-4 हजार रुपए जुर्माना देकर के बात दबा देते हैं कि तेरी बेटी की इज्जत जाएगी, क्योंकि इज्जत से जोड़ा गया है ना, कि इज्जत से जोड़ देते हैं कि तेरी भी इज्जत जाएगी, बेटी की भी जाएगी, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो, अब इसको खत्म करो, रफा दफा करो। इस तरह से अपराधियों को गाँव में बचा लिया जाता है। हजारों केस ऐसे होते हैं मेरे सामने आते हैं। थाने तक जाने के लिए तो वो बहुत
रेयर केस है जो थाने तक जाते हैं ना। 100 में से 98 केस गांव के अंदर दफना दिए जाते हैं, खेतों में ही बातचीत करके दफना दिए जाते हैं, घर की पंचायतों में दफना दिए जाते हैं। और ये ऐसी घटना है जिन पर हम जैसे लोग एक्टिव हो जाते हैं। अगर आप वीडियो वहां की रिकॉर्डिंग नहीं डालते, वहां खबर और नहीं पहुंचाते लोगों तक, तो एक पता एक भी चीज नहीं और चलता। है, एक चीज और है, मैं दुख के साथ ये चीज कह रहा हूँ कि मैंने जातिवाद करते हुए सवर्णों के साथ तो बहुत देखा है और शुरू से देखते आ रहा हूँ, और पहले जो कुछ हुआ है उसको मैं तो खूब जानता हूँ। लेकिन इस घटना को लेकर एक और एंगल था, जातिवाद। जैसे मान लेते हैं अगर कोई घटना दलित के साथ घटा है, और घटना करने वाले वो कौन लोग हैं, अगर वो ऐसे लोग हैं ना जिनको राजनीति करने में दिक्कत हो जा रही है। अगर यही सवर्ण होता तो काफी सारे लोगों को राजनीतिक रोटी सेकने में मदद मिलता, अपने आप को फेमस करने का मौका मिलता, अपने आप को नेता दिखाने का मौका मिलता। लेकिन आप खुद देख लिए घटना करने वाले कौन है, तो इसमें सबकी बोलती बंद है। यहाँ ये भी एक देखिए, समस्या है। घटना करने वाला यादव है, और यादवों को इस पे बोलते हुए वो डर लग रहा है कि कहीं यादव कम्युनिटी बदनाम ना हो जाए। लेकिन उनके पास जो वास्तव में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनके पास मौका था, वो समझाते कि जिनको तुम मार रहे हो, जिनकी हत्या कर रहे हो, जिनकी बहन बेटियों को उठा रहे हो, रेप कर रहे हो, ये तुम्हारे ही भाई हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं है। तो ये इन लोगों ने नहीं समझा है। इससे पता चलता है कि सामाजिक न्याय की, सामाजिक बराबरी की लड़ाई केवल इनकी दिखावा है, झूठ है और बेवकूफी बनाने वाली बात है। बाकी अंदर से ये सामाजिक न्याय नहीं चाहते। अगर मैं इनकी जगह होती, मेरी जाति का आदमी कहीं जघन्य अपराध करेगा तो सबसे पहले उसकी फांसी की मांग मैं करूंगी। जाति के नाम पे बचाऊंगी नहीं उसको, क्योंकि राजनीति एक तरफ है, नैतिकता एक तरफ है, न्याय की बात एक तरफ है। आप आज कह रहे हैं कि भाई इसलिए नहीं बोल रहे, अगर वहां पे कोई ठाकुर होता, कोई बनिया होता, कोई ब्राह्मण होता, तो आप जो है सुबह से रात तक इस पर 50 ट्वीट कर चुके होते। आज आप एक भी नहीं कर रहे, और कर भी रहे हैं तो अपराधी का नाम छुपा रहे हैं। क्यों नाम छुपा रहे हैं अपराधी का नाम? अपराधी से आपका कोई रिश्ता नहीं है, आप तो सीधे बोलो भाई अपराधी हो सकता है भले मेरी जाति का, लेकिन मेरा अपराध से तो कोई रिश्ता नहीं है ना। तो तभी तो अभी उनके मुंह पर कुछ है। हमने टाइटल में दबंग यादव लिखा है, तो काफी सारे लोगों को उससे भी आपत्ति है। कई एक कॉल आ चुके हैं, कमेंट में तो गाड़ी का बौछार लगा हुआ है कि तुम यादव कम्युनिटी को बदनाम करो। तो मैंने यादव समाज नहीं लिखा, मैंने दबंग, कुछ दबंग यादव लिखा। अब बताओ इसके लिए भी दिक्कत, अब क्या कोई कर दिक्कत सकते हैं। नहीं है, लिखा जाएगा, बोला जाएगा, जो है अब उसने किया है तो किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बाकी यादव उसको लिखने के लिए क्यों आ रहे हैं लेकिन सामने? जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं वो इतना नहीं कहे कि जो भी हुआ गलत हुआ, उसके साथ जरूर न्याय होना चाहिए। जिन्होंने भी ये घटना की है उसे फांसी की सजा या उम्र कैद जैसी सजा होनी चाहिए। ये कोई नहीं लिख रहा है, बस ये लिख रहे हैं कि भाई ये तो बदनाम करने की साजिश है। मतलब कोई वहां पे हजारों चाकुओं से गोद दिया गया, स्तन काट दिया जाए, प्राइवेट पार्ट पे सैकड़ों चाकुओं से वार किया गया, वो नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है कि बदनाम किया जा रहा है। अब ये स्थिति बनी हुई है। अब इसमें अभी मुझे ये समझ में आ रहा है, इसमें सारे लोग बदनाम कहाँ से हो गए? जिस अपराधी ने किया, आप तो उस अपराधी को पूरी तरीके से बोले कि ये गलत किया है इसने, तो जबकि आप बदनाम जबकि करते उस हो। अपराधी का नामजद एफआईआर दर्ज हुआ है, ऐसा भी नहीं है इसमें अज्ञात बदनाम है। अज्ञात होता तो चलो मान लिया जाता कि हाँ अनुमान से गलत भी हो सकता है। नामजद एफआईआर है, और उसके साथ है वो सबका नामजद एफआईआर है। ये यादवों को, ऐसे जातिवादी जातन की यादवों को सुधरना पड़ेगा। अपने आप को बहुत कृष्ण का वंशज समझ रहे हैं ना। ये वही लोग हैं जो अम्बेडकर को नहीं मानते, लोहिया को नहीं मानते, ये कृष्ण को मानते हैं और रेप करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है आज कानून व्यवस्था भी है, आज सोशल मीडिया भी है, आज जागरूक लोग भी हैं, आज तुम्हारी हरकतों को पकड़ करके तुम्हें जेल में डालने का रास्ता भी दिखा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो यादव जागरूक है वो इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो यादव समझते ही नहीं हाँ कि ये भी सामाजिक बात है। न्याय है। हाँ, जो जो अच्छे लोग हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो अक्सर दिल से मिशन को समझते हैं, वो आज भी खुलकर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। आपने सही कहा, वही लोग हैं जो इस तरीके की मानसिकता को रखते हैं और जातीयता की भावना को बढ़ावा देते हैं। वैसे लोग इस तरह का कमेंट या कॉल करके गाली गलौज करना ये लगातार बना हुआ ये वो यादव जो गाली गलौज कर रहे हैं, जो कह रहे हैं इज्जत रही है, वो यादव है जो कहते हैं सुबह शाम पाए लगो पंडित जी, पाए लगो पंडित जी। वो गुलाम है, ये वो गुलाम, मनु व्यवस्था के ब्राह्मणवाद के गुलाम, सुबह शाम पाए पूजने वाले लोग, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिनकी कोई पहचान नहीं, जिनकी कोई अपनी गुलामी से छुटकारा पाने की इच्छा शक्ति नहीं, ये वो लोग हैं। बाकी जो आजाद हो चुके हैं, अम्बेडकराइट मूवमेंट को पढ़ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, वो इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ सैकड़ों यादव है, कह रहे हैं बहन जी इनको फांसी से भी ऊपर कोई सजा हो तो वो देनी चाहिए। और बिल्कुल। वास्तव में फांसी से ऊपर अगर कोई सजा है तो इनको इनको छोड़कर कुत्तों से नुचवाना चाहिए, इनको जमीन में आधा गाड़ करके। इनको ये फांसी की बहुत छोटी सजा है, एक बार में बस 5-7 सेकंड के अंदर आ, खेल खत्म, इससे भी कल कम सजा। कल कुछ और लोग वहां पे गए थे, प्रशासन से बात हुई है। 48 घंटे का समय हम लोगों ने लिया है कि अगर 48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, और इसके जिम्मेवार पुलिस होंगे। हम लोगों ने बिल्कुल ये चीज स्पष्ट शब्दों में कहकर आया है।
अभी 48 घंटे में बहुत समय नहीं, कुछ समय बाकी है, देखते हैं फिर यहाँ पे जन आंदोलन और बहुत जबरदस्त आंदोलन होगा और उसको न्याय हम लोग दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ये आंदोलन करेंगे, लगातार कवरेज डालते रहिएगा, हम सब लोग सोशल बिल्कुल। मीडिया पर मोर्चा संभालेंगे। अगर हम मौके पर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो जो चीजें हमें वहां से सेंड करेंगे वो सब हम सोशल मीडिया पर लोगों तक पहुंचाएंगे। जरूर। आवाज को भले इस मीडिया ना उठाए, लेकिन हम इसके लिए हमें अपने अपने दर्द को हमें उठाने की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। हम दूसरे कंधे पर नहीं छोड़ सकते, वो मानते ही नहीं कि हम दर्द हैं। बिल्कुल। अभी देखिए क्या है ना कि ये 48 घंटे का जो पुलिस समय लिया है, मैंने ये भी चीज नोटिस किया है कि जो भी सामाजिक अपने संगठन है, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, वो भी टुकड़ों में पहुंचे हैं। ये भी चीज मुझे देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ। अगर काश इतना लोग अगर एक बार पहुंचते तो और मतलब कुछ और नजारा होता, पुलिस उस चीज को देखकर और दबाव में आती और जल्दी एक्शन भी ले सकती थी। तो कल किसी दिन कोई और आ रहा है, किसी दिन कोई और आ रहा है, किसी दिन कोई और आ रहा है, मतलब इस तरीके से अपने अपने यहाँ पर ही मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी घटना घट गई, इतनी दर्दनाक घटना घट गई, लेकिन आज भी कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि उनकी इसमें भी अपनी पॉपुलरिटी चाहिए, अपना मतलब थोड़ा सा वो चाहिए कि हाँ हमने कुछ यहाँ पे किया, मतलब अपनी रोटी सेकने में, ये नहीं कि हाँ उसको न्याय दिलाना है। तो अगर पुलिस 48 घंटे का अगर समय हम लोगों ने लिया है तो आज इसकी बैठक करके एक जन आंदोलन, एक मतलब आंदोलन का कैसे तैयारी किया जाए, सब लोग मिलकर बैठे, सभी सामाजिक संगठन मिलकर बैठे और आंदोलन की तैयारी की जाए कि अगर 48 घंटे में पुलिस नहीं करती है तो पुलिस पे दबाव बनाने के लिए हम लोग आंदोलन करें, रोडों को जाम करें, तमाम मतलब कि वो बंदी कर दे, पूरे बिहार को बंद कर। तो ये योजना नहीं बन रही है, बस कल वो जा रहे हैं परिजनों से मिलने तो कल वो परिजनों से मिलने जा रहे हैं। इससे हम एक चीज देख रहे हैं ना कि अपना लड़ाई और कमजोर हो जा रहा है। अगर इन नेताओं में एकता ही होती तो सच कह रही हूँ कि ये घटना ही नहीं होती। हाँ ये भी बात सही है, 100% सही है। इनमें एकता होती तो ये घटना करने की हिम्मत ही नहीं करता कोई, क्योंकि लोगों को पता है इनका कोई है ही नहीं। कोई आएगा 4 दिन चिल्लाएगा, फिर जाके आराम से अपना दूसरी घटना में दूसरे काम में लग जाएगा। और ये अलग अलग आएंगे, ये टुकड़ों में आते हैं, इसी से पता चलता है कि इनमें कितनी एकता है। तो ये अगर ये एकजुट होते तो एक घटना की हिम्मत नहीं थी कि कोई पूरे देश भर में कोई उंगली भी उठा देता या हाथ भी लगा देता किसी दलित बेटी पर। दलितों के नेता बहुत ज्यादा हैं, लेकिन दलितों की आवाज, दलितों का सच्चा रहनुमा दिखाई नहीं देता। जी। समाज चौराहे पे तो खड़ा है, खुद रहा है, खुद मर रहा है, खुद लूट रहा है, खुद अपनी सुरक्षा कर रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो जान गंवा रहा है, इज्जत गंवा रहा है, शरीर गंवा रहा है, बहन बेटियों को गंवा रहा है, जमीनें गंवा रहा है, चौक चौराहे पर अपने आप को पिटवा रहा है, सब कुछ लुटवा रहा है। नेताओं को फर्क नहीं पड़ रहा। नेता ये सोचता है कि मेरे जाने से कितने लोग आएंगे और ये पता चलना चाहिए कि मैं गया था। अगर 4 लोग इकट्ठे जाएंगे तो चारों की छवि कहीं ना कहीं दब जाएगी और मुद्दा हाईलाइट हो जाएगा। बल्कि होना ये चाहिए कि मुद्दा हमारा नेता हो और हम सारे वहां जाकर के एक उस काम को करने की कार्यकर्ता बने। लेकिन यहाँ नेता की जो भूख बन गई है समाज के बीच में, क्रेडिट के जो भूखे हो गए हैं, कहीं ना कहीं समाज की बेटियों के लिए खतरा है, समाज की इज्जत, समाज की आबरू, समाज के। और मैं ये कहूंगी समाज से कि नेताओं के भरोसे क्यों बैठे हो कि वो मसीहा बन के तुम्हारे लिए आएगा? कब तक मसीहाओं का इंतजार करोगे? यहाँ ये बात कहनी ठीक नहीं होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब समाज बर्दाश्त करना बंद कर। आप झूठे केसों में जेल में पड़े हो, सच्चे केसों में क्यों नहीं जाते? आप खीरा चोरी में, आप छोटे छोटे मूंगफली चोरी में, छोटी छोटी चोरी में आप जा रहे हो। जब आपकी बहन बेटों की इज्जत को नहीं छोड़ा जा रहा, आपकी जान को नहीं छोड़ा जा रहा, तो आपके हाथ क्या पीछे बंधे हैं? मैं यूं पूछती हूँ हर बार, क्या समाज के हमारे हाथ पे पीछे बंधे हैं? जब ये अपने भाई से लड़ने जाता है तो इसमें बहुत ताकत आ जाती है, लेकिन जब दूसरा कोई पीठ में आता तो ये कमजोर पड़ जाता है। क्यों? ये महिलाएं क्यों नहीं? अरे तुम्हारे पास दांत हैं, काटो, तुम्हारे पास नाखून है, कुछ भी है, घर में इतने सारे हथियार होते, कोई आ रहा तो उसको वहीं बांध करके मारती क्यों नहीं हो? ये महिलाओं को सिखाना पड़ेगा। आप अभी देखिए जितने भी सामाजिक संगठन है, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उस परिवार को न्याय मिले इसकी बात कर रहा हूँ। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, अगर जितने भी सामाजिक संगठन न्याय की मांग कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से सब एक साथ आकर उतर जाए ना उसके दरवाजे पे और वहां पे थाने पे, तो एक दिन के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, सभी क्रेडिट के लिए अपने अपने जी। सत्ता हो जाएगी अगर ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि ताकत में कम नहीं है, लेकिन ताकत अलग लेकर चलते हैं। एक साथ अगर लेकर चलते तो इस देश के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट तक हिल सकता है इनकी एकजुटता से, तो क्या राज्य की सरकारें और क्या थाना और क्या कोर्ट कचहरी। लेकिन दिक्कत ये है ना कि हमें अकेले जाकर दिखाना है कि मैंने किया है, हमने किया है, ये नहीं दिखाना कि हम सबने किया है, दिखाना ये कि मैंने। और मैं बिहार के भी लोगों से कहना चाहूंगी, जो भी साथी इसमें सक्रिय होकर के भूमिका निभा रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि समाज की बेटियों को न्याय दिलाने की उम्मीद के साथ जाइए। आप खुद को, आपको कोई नहीं भूलेगा। अगर आप ये काम कराएंगे, हर व्यक्ति की पहचान हमेशा रहती है।
आप ये सोचते हैं कि हमारी पहचान गुम हो जाएगी सब लोगों के बीच में। ऐसा नहीं होता है। जो आदमी जितना काम करता है जनता सब समझती पहचानती है। एकजुट होकर के इस समय लड़ने की जरूरत है। जितने भी साथी इस लाइव को देख रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि दुश्मनों से कुछ सीखा करिए। जैसे उन लोगों में कोई घटना घटता है तो वो लोग रीट्वीट करवाते हैं, कैसे रीट्वीट किया जाता है, कैसे ट्वीट किया जाता है, कैसे करवाते पुलिस हैं। प्रशासन को टैग किया जाता है, कैसे उन पे दबाव बनाया जाता है ट्वीट के मामले में। ये सब आप सभी सीखा करिए। अगर अपने समाज में इस तरीके की घटना अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो उसको रीट्वीट करके कैसे प्रशासन को टैग करना है, कैसे पॉलिटिशियन को टैग करना है, ये सब में आप सभी कमी मत करिए, क्योंकि यही सब पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाता है और हो सके तो उससे हमारे समाज को या जिनके साथ इस तरीके की घटना घट रही है उसको न्याय मिल सके। तो ये हमें हमें आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि जरूर ऐसा जरूर करिए। जी गौतम जो कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारे लोग अभी तो बहुत कम संख्या में ट्विटर पे हैं और जो है वो सही तरीके से उसका यूज नहीं जानते, उसकी ताकत नहीं समझते। उसकी पावर इतनी बड़ी है, अगर आप पुलिस को टैग करते हैं, नेता को टैग करते हैं, तो नेता संज्ञान लेता है। उसे लगता है कि मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है, मुझे टैग किया जा रहा है, इसका मतलब घटना से मुझे जोड़ा जा रहा है, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, उसकी मजबूरी बनती है। तो हमारे लोगों को सवर्ण जो एकदम झूठ को भी आग की तरह फैला देते हैं पूरे शहर में, पूरे देश भर में, हम सच्ची घटना को भी लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है कि हम सही समय पे अपना एक्शन नहीं लेते। आप लोग शेयर करने से डरते हैं, कोई घटना है तो शेयर नहीं करेंगे, तब डरेंगे। कमेंट करते हुए डरते हैं, उसको टैग करते हुए डरते हैं। ये जो डर है, दहशत है, ये खत्म करिए। जब न्याय की लड़ाई चल रही है, आपकी बहन बेटी तक उठा के घरों से इस तरह मारी जा रही है, रेप की जा रही है, आप कब और इंतजार करेंगे कि कौन सी बुरी घटना होगी? इससे बुरा क्या हो सकता है मेरी नजर में? इससे बुरा तो क्या क्या ही हो सकता है? किसी ने जब उस घटना को महसूस करते तो लगता है कि मेरे शरीर पे हुआ है, कल हम शिकार हो सकते हैं। किसकी बेटी बच सकती है? कौन बच सकता है? जब घरों से उठाया जा रहा, तो आप ये बताइए घर से अलावा और कौन सी जगह आप सुरक्षित रखेंगे बहन बेटियों को? और किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इससे भी ज्यादा बुरा कुछ होने वाला है? जब हम बोलेंगे कब बोलेंगे तो इससे भी ज्यादा बुरा होगा, तब बोलेंगे अभी कुछ ज्यादा बुरा नहीं हुआ है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई ज्यादा बुरा नहीं हुआ है, तो फिर इससे बुरा पता है वो कि उनकी डेफिनेशन इससे बुरे की क्या है? वो पता है कि कब उनकी आंख खुलेगी, वो पता है कि कब वो यूनाइट होंगे। हमारे नेताओं से भी हमें सवाल करना होगा कि आखिर कब तक तुम हमारे खून पर, हमारी इज्जत पर रोटियां सेकोगे? कब और एकजुट जो भी होकर इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि नेताओं तक पहुंचाइए। और एक अपील मेरा ये रहेगा कि अगर ये वीडियो नेताओं तक पहुंचता है तो उनसे विनती है कि दलितों पे जिस तरीके से इस तरीके की घटनाओं बर्बरता की जा रही है उसके लिए कोई बिल लेकर आए, कुछ नए नियम कानून इसके लिए बनाए कि तुरंत, जैसे आज SC/ST एक्ट जो होता है, हालांकि अब इसे भी हल्का कर दिया गया है। जैसे पहले क्या था कि अगर किसी के साथ इस तरीके का घटना घटता था तो पुलिस 24 घंटे के अंदर उस पर एक्शन लेती थी। उसी प्रकार से कुछ ऐसा बिल लाकर आइए आप लोग सांसद में कि इस तरीके का जब भी कोई घटना हो या तो उस अपराधी को 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तार कर उसे फांसी दिया जाए 24 घंटे के अंदर, और नहीं तो उसको इनकाउंटर करे, और नहीं तो आजीवन कारावास यानी कि पूरी जीवन उसको सजा दे। इस तरीके का आपको पता है प्रावधान जरूर गौतम, लाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान है, लेकिन ऐसे केसों को जानबूझ के नहीं, पुलिस फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं ले जाती। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द उसकी सुनवाई होकर के उसकी सजा सुनाई जाती है। इस तरह के केसों में लोगों का जो अपराधी होता है वो पूरी तरीके से खुला होता है, उसके बारे में सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि झूठा किसी पे केस बना के डाला जा रहा है। तो ऐसे केसों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन केसों को लेके नहीं जाया जाता। जैसे पुलिस FIR नहीं करती, वैसे ही इनको वहां तक नहीं पहुंचाती। और बहुत यही लोगों को पता भी नहीं होता इसके बारे में। हमारे लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि वो विक्टिम खुद ही इतना अपने आप में, और अपने में इतना वो हो जाता है कि उसके दिमाग में सोच समझ जहां तक हमें पता है कि आम इंसान चाहे तो वहां तक वो केस को ले भी न जा पाए। इसमें प्रशासन की अहम भूमिका भी होती है। प्रशासन नहीं जाने देता ना, क्योंकि प्रशासन और पुलिस, इसका महत्व रोल होता है वहां पहुंचाने में। क्योंकि हाँ, जब आपको मांग करनी होती है, जब हमारा जो पीड़ित परिवार है वो समझता ही नहीं, जानता नहीं, तो वो मांग भी नहीं करता, वो डिमांड नहीं करता। तो फिर उन लोगों को भी लगता है कि हम ही क्या करें, हम क्यों करें अपनी ओर से? वो तो वैसे भी FIR तक नहीं लिखना चाहते, तो वो क्यों उसको जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाना चाहेंगे? वो कोशिश ये करते हैं कि ये मामला लंबा चले, इधर जो अपराधी है उनसे हम उन्हें डरा करके उनसे भी पैसा लेते रहे, इधर इनको आश्वासन देते रहे कि हाँ। भाई हाँ हम तो कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। क्योंकि उनका मकसद न्याय तक पहुंचाना नहीं होता है। उनका मकसद होता है कि अगर कोई घटना हुई है तो अब इस घटना के माध्यम से दूसरे पक्ष से पैसा ले लिया जाए। कोशिश करी जाती है इसको समझौते के दबाव बनाने की, आप समझौता कर लो, खत्म कर लो, कुछ मिलने वाला नहीं है। चप्पल घिसेंगी, कोर्ट में जाओगे, बार बार जाओगे, जो 4 पैसा बचा ये लग जाएगा, जमीन बिक जाएगी, तुम्हारी लड़की तो एक चलेगी, 2 बच्चे और हैं, तुम इनको कैसे पालोगे, मजदूरी करोगे या कोर्ट में कचहरी में चप्पल घिसोगे। इस तरह की चीजों को लेकर के उनके ऊपर एक तरह से
मेंटली प्रेशर बनाया जाता है और उनको इमोशनली उनका जो मुद्दा उसको डाइल्यूट किया जाता है। उनको लगता है कि हमारा भला चाह रही है पुलिस, शायद सही कह रही है, तो वो इतना नहीं समझते। उनका जो थिंक लेवल है वो अभी इस लेवल पर नहीं आया कि वो हमसे क्या चाह रहा है, वही मुद्दे को समझौता करने की कोशिश करते हैं। ये तो कुछ ऐसे केस होते हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं, जो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, जिनका कनेक्शन हम और आप लोग जो है नेताओं से जोड़ देते हैं। जब कनेक्टिविटी बना देते हैं कि इस घटना से इस नेता को कोई मतलब नहीं है, या इस घटना से इस नेता ने कोई सवाल जवाब नहीं किया या इससे बचना चाह रहे हैं, तो फिर लगता है कि अब नेता जब घेरे में आ जाता है तो फिर पुलिस को काम करना पड़ता है। ये जब होता है। अब हमारे उनकी तरह नहीं है कि एक जरा सी सुई भी किसी ने चुबा दी तो तुरंत सारा देश में हंगामा मच जाता है, उनकी बेटी के लिए तुरंत न्याय की सारी मीडिया खड़ी हो जाती है, नेता खड़े हो जाते हैं। हमें तो FIR के लिए भी जो है संघर्ष करना पड़ता है। ये उनमें और हमें अंतर है। और फिर कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, फिर कहते हैं कि छुआछूत नहीं है। हमारी FIR थाने में दर्ज नहीं होती, हमारी FIR से छुआछूत करते हैं। हमारा दर्द थाने में दर्ज नहीं होता, हमारे दर्द से छुआछूत करते हैं। कितने सबूत चाहिए इसके लिए, कितनी घटनाएं और करोगे ये बताने के लिए कि छुआछूत और जातिवाद आज नहीं है। खुद घटनाएं करते हैं और फिर ऊपर से कहते हैं कि जातिवाद तो साफ खत्म ही हो गया, जातिवाद तो है ही नहीं। अब इससे तो जघन्य और कुछ नहीं हो सकता है। इसे साफ स्पष्ट दिख रहा है कि बाकियों की तरफ से कोई न ट्वीट आ रहा है, न इस पे कोई प्रतिक्रिया आ रहा है, न ही इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, न ही इसके लिए कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो आज ये जो घटना है, आज तक हो, एबीपी न्यूज, तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो शर्म मतलब गिर कर आज से इस खबर को दिखाना शुरू की है, वो भी गलत वे में दिखाना। जो फैक्ट बात है उसको तो दिखाया ही नहीं जा रहा है। नहीं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम तो महिलाओं के लिए बड़ा सम्मान भरा बिहार बना दिया है। अब नीतीश कुमार कौन सी नींद में सो गए? हाँ, बेशर्मी की कोई हद छोड़ी है इन्होंने। इन बेशरम नीतीश कुमार को जाना चाहिए था पीड़ित परिवार के पास और तुरंत जो है उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए अपराधियों को जेल में पहुंचाना चाहिए था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उन्हें तुरंत सजा सुनवानी चाहिए थी। आज कहाँ चले गए नीतीश कुमार? हाँ, नीतीश कुमार को तो है तो आपने सही कहा। सामाजिक न्याय की बात करते हुए तेजस्वी यादव को मैंने काफी मंचों से देखा, वो अब तक कहाँ गए? अब इसलिए नहीं जा रहे हैं ना क्योंकि उनका वोट खराब हो जाएगा शायद। यादव का मामला जो है ना, टाइटल बहुत मायने रखता है। यहाँ अपराधी की भी एक जाति होती है या पीड़िता की भी एक जाति होती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अगर यही अपराधी कोई और जाति का होता तो सारे यादव आ जाते, सारे यादव नेता आ जाते। क्यों भाई? हाँ, आपको राजनीति करनी है या केवल यादव की राजनीति करनी है? आपको न्याय की राजनीति नहीं करनी है। इससे साफ समझ में आ रहा है। अगर न्याय की राजनीति करनी है तो आप कहिए कि भाई एक अपराधी के कहने से सारे लोग अपराधी नहीं हो जाते। हाँ, ये गलत है, इसको अपराध की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपके अंदर इतनी भी समझ और इतनी भी दर्द में उनके शामिल होने की हिम्मत या क्षमता नहीं है कि आप सही को सही कह सके। आप बचा रहे हैं यादव कम्युनिटी को। क्यों बचा रहे हैं? ताकि वो दोबारा से इस तरह की घटनाएं कर सके और आपकी पुलिस दबा दबा करके उन लोगों को वही समझौते करवा दे। तो इनको भी हो रहा होगा कि थाने में समझौता करवा देना चाहिए। काहे ये दुनिया भर में हंगामा हुआ? यादवों की जो वो तो सब इस घटना को भी दबा दिया जाता। कुछ सोशल मीडिया के लोग वहां पहुंचते तो लाश को जबरदस्ती छीन कर जलाने की बात हो रही थी, उसको दफनाने की बात हो रही थी वहां पे घटनास्थल पे जब हम लोग हाँ, तो वो तो कम से कम 2 दिन तक लाश को कैसे भी करके वहाँ के कुछ कंसस लोग थे, परिवार को मोटिवेट करके कि भाई अगर लाश जला तो फिर तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, कैसे भी करके रखो। पोस्टमार्टम करके जो भी आया उसके बाद रखा गया था। तो समझिए कि मैं आज सोशल मीडिया को बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। मतलब कि लोगों को कब ये चीज समझ में आएगा कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो कहानी खत्म था बहुजनों का। लोगों को सोशल मीडिया, खासकर बहुजनों को सोशल मीडिया की ताकत समझनी होगी। आप लोगों के हाथ में अपने मोबाइल है, इसको शेयर करना सीखिए। इस घटना को अपने पास सुन लिए और दबा के रख लिया, ये समझदारी नहीं है। ये कहीं ना कहीं दुश्मन को सह देने का काम है। अगर आपके हाथ में मोबाइल है और आप अपने समाज की बेटियों की, बच्चों के दर्द की घटनाएं भी अगर शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप इससे ज्यादा कायर हैं। आप कहीं ना कहीं हथियारों को अपनी बेटियों के लिए भी आमंत्रित कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए कि हाँ ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने घर की महिलाओं के लिए भी ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। और कल को हो सकता है मैं शिकार हो जाऊं, आपके घर की कोई महिला शिकार हो जाए, तो कोई गारंटी नहीं कि कौन शिकार होगा अगला। ये ना सोचिए कि मुजफ्फरपुर की बेटी शिकार होगी, हमारे सुरक्षित है, ये नहीं सोचना। हर बेटी स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, बाहर किसी न किसी बहाने निकलती है, अपने काम पे निकलती है। और सबसे बड़ी बात, जो घटना मुजफ्फरपुर की हुई है, ये घर से उठाया गया है। तो आप ये ना सोचना कि आपकी बेटियां तो घरों में दरवाजे में बंद रहती है और वो सुरक्षित है, कभी तो घर के दरवाजे खुलते हैं। तो ऐसे हथियारों को इतना सपोर्ट ना करें, इतनी हिम्मत ना दें, इतनी ताकत ना दें। अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो उनको ताकत मिलती है, उनका मनोबल बढ़ता है।
ऐसे और 10,000 अपराधी आप इसको देख रहे होंगे और कह रहे होंगे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ता, मैं खुद मैं देख लूंगा। जब उसका कुछ नहीं बिगड़ा तो मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, कर जाऊंगा। तो इसलिए बिल्कुल। ऐसे लोग की हिम्मत ना बढ़े, अपराध के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत, अपनी क्षमता तैयार करिए, अपने आप को मजबूत रखिए। इसके अंत में हम भी ये कहना चाहेंगे कि हाँ, जहाँ भी ये घटना होती है, अक्सर मैंने देखा है कि अपने लोग उस घटना को समझौता करने की ज्यादा कोशिश करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इनके साथ कदम से कदम मिलाकर हम इनके साथ प्रशासन तक जाए, जिसके साथ ये घटना घटी है उसको इंसाफ दिलाने में हम भी आगे बढ़े। मैंने उन वैसे लोगों को देखा है जो मंच पर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कैसे अपने समाज को आगे बढ़ाना है, कैसे अपने समाज को लड़ना सिखाता है। और वही लोग मंच पे तो इतना भाषण देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर की बात आती तो कहते हैं कहाँ उलझने जाओगे, अरे होने वाला हो गया, जाने वाला चला गया, अब इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर दो। ये तब परिस्थिति वास्तव तब में ज्यादा बुरा लगता है। गौतम, वास्तव में वो सामाजिक नहीं होते, वो सामाजिक भेड़िए हैं। ऊपर से सामाजिक चोला पहन देंगे, उन्हें मंचों पे भाषण देने के लिए जगह चाहिए होती है, उन्हें समाज में फर्जी अपनी कुछ मान्यताएं स्थापित करनी होती है, अपना चेहरा स्थापित करना होता है। अगर वास्तव में समाज की लड़ाई की कोई बात कर सकता है ना, तो वो न्याय की बात करेगा सबसे पहले, चाहे भूखा रह लेगा, कमजोर रह लेगा, लाठी खा लेगा, 50 चक्कर लगा लेगा, लेकिन वो न्याय की बात करेगा। उसके लिए न्याय महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये समाज के हितैषी नहीं होते, ये तो कुछ दिन घूम फिर के इस तरह के नाटक करके कल को कहीं से टिकट का जुगाड़ लगाने वाले लोग होते हैं, या कहीं जी अपना बिल्कुल। आपको मंच पे स्थापित करने के लिए होते हैं। तो इन लोगों को सामाजिक ना कहा जाए, ऐसे लोगों की भी समाज पहचान करे। जो गरीब गुरबा पर जाके हमारे दुश्मनों का काम करता है, उन पर प्रेशर डालता है समझौते के लिए। अगर ये वही जी समझौता हो गया होता तो आज इस घटना पे ना कार्रवाई हो रही होती, न इस घटना पे आज नेताओं को मजबूर होकर तेजस्वी यादव को भी आज ट्वीट करना पड़ा है, अखिलेश यादव को ट्वीट करना पड़ा है, और बाकी नेताओं को भी करना पड़ेगा, नीतीश कुमार को वहां जाना पड़ेगा देखना। क्योंकि अगर जिस तरह से आपने आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है ना, इसके बाद नीतीश कुमार को जाना पड़ेगा, और आम आज जनता ही पूरे इसकी लड़ाई आज लड़ती है। पटना में भी आंदोलन हुआ इसके लिए। हाँ, आज आज भी पट वहां आंदोलन हुआ है। आप लोग करिए, हम साथ है पूरी तरीके से। सोशल मीडिया पे हम लोग संभालेंगे, जो लोग हम वादा करते हैं, जो लोग हम वहां आंदोलन में नहीं शामिल हो पाएंगे, वो सोशल मीडिया पे इसको पूरी तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इस घटना के साथ, इस परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं, मेरा दर्द, मैं शब्द नहीं है कि मैं उस परिवार को कैसे कैसे सांत्वना दूं। बस इतनी कोशिश करूंगी कि इसमें न्याय हो, और सिर्फ न्याय हो, और न्याय के लिए हम जब तक जरूर न्याय नहीं होता तब तक हम लगे रहेंगे। जरूर। और जितना हो सक रहा है हम लोग पूरी तरीके से दिन रात एक किए हुए हैं कि उस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। और बस हम लोग थोड़ा सा अभी शांत है कि हम लोगों ने जो समय दिया है वो समय अवधि पूरी नहीं हुई है। जैसे पूरी नहीं होगी, अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो जैसे हम लोगों ने वादा किया है कि आंदोलन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो भी साथी ने इसका जिक्र किया है या आंदोलन में भाग लेने की बात की है, वो बड़े मात्रा में आए। अगर आप भी हमारे करीब के हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, तो जरूर मुजफ्फरपुर आए और इस आंदोलन में भाग ले और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाए। और मैंने अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल पे बशर्ते लोकेशन भी डाला है, जहाँ पे ये घटना हुई है उसमें पूरा एड्रेस डाला हुआ है। आप उस एड्रेस को देखकर उस पीड़ित परिवार के घर पे आ सकते हैं और उस आंदोलन में भाग लेकर आप उसे इंसाफ दिला सकते। जी देखिए, गौतम ने जो अपील की है, ये आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच पाए। उस आंदोलन को सफल होते हुए देखना चाहते हैं हम, क्योंकि एक बच्ची के जीवन का सवाल नहीं है, इस देश की समस्त उन बच्चियों का सवाल है जो कमजोर हैं, जो इस वर्ग से आती हैं, जिसकी सम्मान को सम्मान नहीं माना जाता। तो आप लोगों को, हमने अपनी काम की अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस बात को बाकी साथियों, बाकी भाइयों, बाकी समाज के लोगों के पास आप इसको पहुंचाएं। और मैं जी। और आभार जो व्यक्त भी करूंगी अपडेट अपडेट होगा, आंदोलन कब है, किस समय होगी, अर्जक संघ चैनल पे आपको अपडेट पे अपडेट मिलता रहेगा। आप निश्चिंत रहिएगा, आंदोलन का समय, तिथि, सब चीज आपको बता दिया जाए। जो अर्जक संघ यूट्यूब चैनल है, गौतम चलाते हैं उसको, उस पर आप लगातार देख सकते हैं वहां की अपडेट। क्योंकि अभी तो गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरा टाइम तो नहीं रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें अर्जक संघ पर जाकर के चीजों को देखना है कि उस समय क्या अपडेट हो रही है। और कोशिश ये करो गौतम कि जो फैमिली है, परिवार वालों के साथ एक बार लाइव, उनको कोशिश करो कि घर का एक भी व्यक्ति तो थोड़ी भी बात कर सकता है, उनको लेकर आइए, ताकि समाज को पता चले कि आज वो कितनी तकलीफ में है। बहुत सारे जरूर मैं लोग कोशिश करूंगा। इस घटना को मजाक में लेते हैं, सोचते हैं नहीं जी कहानी बना रहे हैं लोग, ये दलित घटनाओं का मतलब एक तरह से बनाई जा रही है कहानियां, हमने परिवार का दर्द। अर्जक संघ चैनल पे उनकी माँ के साथ जो बात हुई है, 15 मिनट का मैंने बातचीत किया है, वो डला हुआ है, आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं। उनकी माँ आप ने लोग अपने सारे बात। अर्जक संघ पर जी
बाकी लोग जाकर देखें। कई सारे लोगों ने कहा है कि हम परिवार को सुनना चाहते हैं, परिवार की क्या क्या इस समय स्थिति है। तो हम अपनी इस फेसबुक लाइव पे भी कोशिश करेंगे कि गौतम वहां से किसी के साथ बात करा हाँ, दें जरूर, और मैं इसकी भी बाकी कोशिश करूंगा। जी। ठीक है गौतम, शुक्रिया। अभी एक ठीक है, जय इंटरव्यू और भीम। जाना और है, जितने तो भी उसके साथी लिए देख रहे हैं सभी को जय भीम। और कोशिश जरूर आप सभी से अंत में रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पे है तो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। बहुजनों की जो भी आवाज है उसे शेयर करना सीखे, कैसे लाइक करके आगे बढ़ाना है, कैसे कमेंट करके आगे बढ़ाना है, रीट्वीट कैसे करना है, टैग कैसे करना है, प्रशासन को कैसे टैग करना है, ये सब चीजें को सीखिए। तभी हमारे साथ कुछ न्याय हो पाएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल। जी। बिल्कुल ठीक है साथियों, जय ठीक है, भीम जय। और थैंक यू गौतम थैंक जुड़ने के लिए ओके। और वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए। और आप सभी का भी शुक्रिया, आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबका मंगल हो।